ओ दरिया जरा रोकण दो मझधार, आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा। ओ दरिया तू ही पीर मेरा हकदार, आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा। ओ दरिया जरा रोकण दो मझधार, आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा। दोस्तों, मैं रांझी का, हीर का, रांझे का वेट करता रहा, लेकिन 9:30 बजे से स्टार्ट हुआ शो, 11:30 बज गए, लेकिन वो रांझी आई नहीं। इंतजार करते करते मेरी आंखें पथरिया गई। मैं सोचूं कि कब मेरा इंतजार खत्म हो, कब मुझे आयशा के दर्शन हो भाई। देखो, अब हमने खानजादी को कर दिया है लेट गो। समझ रहे हैं आप? क्योंकि भैया, जब खानजादी जाके खुश है तो हम उसकी खुशी में शामिल हैं। बंदी खुश होनी चाहिए। हमने उसके इंटरव्यूज देखे हैं, बंदी बहुत खुश है और सेटिस्फाई है कि वो निकलना चाहती थी, निकल गई। तो हमने अब उनको बहुत ही अच्छे से, स्माइल तरीके से बाय बाय कह दिया है, क्योंकि हम उन्हें अब देखेंगे किसी और चीज़ में। लेकिन अब हम स्वागत करना चाहते हैं हमारी नई क्रश आयशा खान का। लेकिन आज का हमारा इंतजार रह गया। 2 घंटे के शो में हमें एक झलक नहीं दिखाई मिली उसकी। बस पूरे शो में लड़ाई लड़ाई लड़ाई, पूरा लड़ाई से बिछा हुआ पूरा शो मिला। पूरे शो में लड़ाई लड़ाई, अंकिता की, ऐश्वर्या की, नील, बिक्की। इतना लंबा एपिसोड खींचा है लड़ाई में, कानों में से खून निकलने लगा है, ऐसी लड़ाई। उस लड़ाई का न सिर होता है ना पैर होते हैं। कहाँ से शुरू हुई लड़ाई, कहाँ पे खत्म होगी, कोई नहीं जानता। बस एक दूसरे को नीचा दिखाना है, क्योंकि कैमरे लगे हैं ना सबके सामने। जब कैमरा आप पे फोकस कर रहा होता है तो सब लोग ये सोचते हैं कि मैं इससे दब के ना रह जाऊं। तो क्या होता है कि वो जीतना चाहता है, आखिरी बार करना चाहता है। ऐसा ना हो कि मैं लास्ट में बोलूं और ये मेरे इस पे चढ़ जाए, ऐसा नहीं है। मैं इसको दबाऊं यहीं पे। फेक स्माइल, फेक झगड़े, एक दूसरे को ये सब चीजें। अरे शो तो वो हुआ करते थे जब लड़ाई भी होती थी तो बहुत ही एंगर तरीके से, रोमांस होता था तो वो भी एकदम स्मूथ तरीके से। हमने हर शो में देखा है। कोई सा भी ओटीटी का सीजन ले लीजिए जिसमें एल्विस थे, कितना फन था उसमें। रोमांस भी था, ड्रामा भी था, एक्शन भी था। लेकिन यहाँ पे भाई रोमांस, प्यार, मोहब्बत, इन सब के लिए कोई जगह ही नहीं दिखाई दे रही है। मियाँ बीवी का खेल चल रहा है वहाँ पे। चिंटू और वो उसकी गर्लफ्रेंड ईशा है, उसका रोमांस आपको पता है कैसा है ना, वाइल्ड है, एकदम वाइल्ड। वो रोमांस नहीं है, वो तो कुछ अलग ही लेवल का सीन है। रोमांस एक रोमांस होता है जो हमारे जमाने में हुआ करता था, जो सिद्धार्थ ने किया था। ऐसा कुछ रोमांस होना चाहिए जो फील से फील मिलता है, दिल से दिल मिलते हैं, आंखों से इशारे होते हैं। वो कहीं पे कुछ नहीं। अगर यहाँ पे ना कोई एक दूसरे को अप्रोच भी करता है तो ऐसा लगता है जैसे ये कहीं मेरा फायदा तो नहीं उठाने आया है, कहीं मुझसे नॉमिनेशन से बचने के लिए तो बात नहीं कर रहा है। इसीलिए सब एक दूसरे से बात तक करने में डरते हैं इस मामले में। और पहली बात तो जोड़ी बची कौन है? लड़की कोई नहीं दिखाई दे रही मुझे तो। मनारा है, वो भी सीन उसका ऐसा ही है, वो प्यार वाली सीन तो है नहीं उसके, वो खुद बचपन में जी रही है अभी। अच्छा, लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाई वैसे हमारे गांव मोहल्ले में होती है लड़ाई, या फिर हमारी गली गली में होती है लड़ाई। देखने में कितना मजा आता है, बहुत ज़्यादा। समझ लीजिए कि जितना कि एक्शन फिल्म में देखने में मज़ा नहीं आता, उतना कि लाइव में ये लड़ाइयाँ देखने में मज़ा आता है जो गली में होती है। लेकिन ये जो लड़ाइयाँ होती है इतनी इरिटेटिंग, चाय की पत्ती के ऊपर लड़ाई हो रही है, कॉफ़ी के ऊपर लड़ाई हो रही है, और इस लड़ाई का कोई एंड नहीं है, और सिर्फ मुंह से ही बोलना है, करना कुराना कुछ भी नहीं है, एक दूसरे को पोक करना है। और खासकर ये ऐश्वर्या और अंकिता की लड़ाई तो मुझे इतनी इरिटेटिंग लगती है ना, भगवान ही बचाए भाई ऐसी लड़ाई से। अगर आपको भी लगती है तो आप कमेंट जरूर करना। इतनी इरिटेटिंग लगती है कि मुझे मजा ही नहीं आता इनकी लड़ाई देखने में। फेक स्माइल करती हैं दोनों एक दूसरे को, अच्छा ओ भाई, यार क्या है ये। और बिग बॉस भी उस क्लिप को पूरा दिखाते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक, कोई भी कट नहीं, अलग अलग एंगल से दिखाते हैं सभी, पूरी फुटेज को। कल दिखाएंगे, मतलब
सस्पेंस तो रखना ही है ना, हर चीज़ में सस्पेंस चाहिए। और प्रोमो ऐसा चलाए जा रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी चीज़ आ रही है। ठीक है भाई, अच्छी चीज़ होगी, हमने भी देखा है कि काफ़ी उनमें भी है बड़बोलापन, मतलब विवाद तरीके से अपनी बात को रख देना। और जो बंदी मुनावर को चुप करा दे भाई, उससे तो मिलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यार, पूरा हमारा ध्यान रहेगा उस चीज़ पे। लेकिन ये जो है लड़ाइयाँ, इनका कोई अंत नहीं है। क्या ये रियल लाइफ में भी ऐसे लड़ते होंगे? क्या ये बाहर होते हैं तब भी ऐसे लड़ते हैं? नहीं लड़ते। तो ये फेक लड़ाइयाँ हमें क्यों दिखाई जा रही हैं? पूरी पूरी क्लिप्स दिखाई जा रही हैं। और अच्छा, इन लड़ाइयों के बीच में बिग बॉस कभी इंटरप्ट नहीं करते। कभी नहीं देखा होगा आपने कि लड़ाई के बीच में किसी ने इंटरप्ट किया हो। लेकिन हाँ, किसी की आम कॉन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है, तब जरूर बिग बॉस अपना एक पॉइंट फेंक के मार देंगे। कभी नहीं देखा मैंने कि किसी से बोला हो कि यार शांत हो जाओ, बहुत इरिटेटिंग लग रहे हो, इतनी लड़ाई लंबी खींचते हो। ये बिग बॉस का शो कम होके टेम्पटेशन आइलैंड ज़्यादा लग रहा है। जोड़ियाँ भेज रखी हैं, सब जोड़ियाँ। वहाँ पे क्या है कि सब लोग तो एक दूसरे को जानते हैं, जोड़ी जोड़ी भेज रखी हैं, मियाँ बीवी, एक वो सामर्थ, ईशा, अभिषेक, ये सब एक दूसरे को जानते हैं। इसलिए तो गेम इतना इरिटेटिंग सा लगने लगा है, कुछ भी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सब एक दूसरे की आदत को जानते हैं कि ये कब ऑफेंड होगा, कब ये मस्त मूड में है, सबको पता है एक दूसरे का। बस उनके लिए माइनस पॉइंट है जो नहीं जानते, 3-4 बंदे, जैसे कि अनुराग, मनारा, अरुण और वो क्या नाम है उसका, जो कोरिया से आया है बंदा, इनके लिए है थोड़ा माइनस पॉइंट। बाकी सभी एक दूसरे को जानने वालों को उठा के ले आए हैं। और ऐसे ही पूरी लाइन लगा रखी है बिग बॉस ने कि अच्छा मुनव्वर आ गया, चलो मुनव्वर की गर्लफ्रेंड को उठा लो। अब वो मुनव्वर की गर्लफ्रेंड भी आ रही है, अब एक और नाजिया, नाजिला नाम है, जाने क्या है उसका, अब उसको भी सोचेंगे उठाने की कि इसको भी उठा लो। तो मतलब पूरी लाइन लगा रखी है उठाने की। फिर वो अभिषेक भी कहने लग जाएगा भाई मैं किससे बात करूं, मेरी भी गर्लफ्रेंड को बुलाओ। या फिर इधर से अनुराग भी बोलने लग जाए भाई मेरी वाली को भी बुला लो यार, मेरे बालाल बीनती रहेगी। तो ये चल रहा है इस बार का जो कॉन्सेप्ट है बिग बॉस का, थोड़ा सा डगमगा सा गया है। थीम रखने में प्रॉब्लम हुई है, टेम्पलेट सेट अच्छे से नहीं किया गया है, दिल, दिमाग और दम में हमेशा कंफ्यूजन बरकरार है। ऑडियंस को ये क्लियर हो ही नहीं पा रहा है कि कौन, अभी तक आप नहीं बता सकते, ना ही मैं बता सकता हूँ कि कौन बंदा दम में है, कौन दिमाग में है, और कौन, और क्या है, दम, दिमाग, दिल, कौन दिल में है नहीं, तीनों रूम में कंफ्यूजन है। मुझे नहीं पता सच में कि कौन बंदा किस में है, ना ही आपको पता होगा। तो ये कंफ्यूजन तो क्रिएट शुरू से ही कर रखा है, जिसका भी ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल लोल है। अब तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि अब तो ये सीजन ही खत्म होने पाया। लेकिन इनको जो भी कॉन्सेप्ट रखना है थोड़ा सोच समझ के रखना चाहिए था कि आगे जाके हमें परेशानी या फिर कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। फिलहाल तो हो चुकी है, आप कुछ नहीं कर सकते, रायता फैल चुका है। लेकिन हमें जो इंतजार है दोस्तों, और मेरे साथ आप भी इंतजार कीजिए आयशा खान का। ठीक है दोस्तों, आयशा का हमें रहेगा इंतजार, और फिर हम उनकी पर्सनैलिटी को सोचेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर देखते हैं कि वो पर्सनैलिटी आखिर चीज़ क्या है। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ, और मेरे साथ बनने के लिए आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आयशा खान के साथ। बाय बाय मेरे दोस्त।